जय हिंद। आप सभी को मैथ फाउंडेशन के इस बैच में जो आपका टॉपिक चल रहा है वह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। मेरे दोस्त, अनुपात में जितने भी टाइप के आपके सवाल थे वो सारे के सारे टाइप जो है थ्योरी के साथ में, क्वेश्चन के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आपके रेशियो का आखिरी क्लास होगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और अगले दिन से हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन को। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्लास के सबसे पहले सवाल को कि इसमें बोला क्या गया है। गौर कीजिएगा, सवाल में कह रहा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। गौर कीजिएगा, सबसे पहले क्या दिया गया है, तो पूरी पृथ्वी पर जो है भूमि और जल, लैंड और वाटर का रेशियो आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 3:5। ये पूरी पृथ्वी पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या हुआ कि ये दो भागों में बट गया। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया और ये हमारा साउथ वाला हिस्सा हो गया। ठीक, अब हुआ क्या कि नॉर्थ का भी जो है आपको दिया गया है रेशियो जो है भूमि और जल का, वो कितना दिया गया है, तो वो आपको दिया गया है 7:9 के अनुपात में। तो आपसे पूछा गया है कि भाई साउथ वाला जो हिस्सा होगा उस पर जो है भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, चलिए ये टोटल आपको दिया गया है। ये टोटल जो है बराबर दो भागों में बट गया। एक हिस्सा हमारा नॉर्थ का हो गया, दूसरा हिस्सा हमारा क्या, साउथ का हो गया। नॉर्थ वाला दिया है, साउथ वाला पूछा है, तो सिंपल इसमें से इसमें आप घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, इसमें से आप इसमें माइनस करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, जो कि गलत होगा। ठीक, आगे बढ़िए। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ज़रा सोचिए, जो भी हमारा टोटल है, ठीक है, ये बराबर दो भागों में हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये 9 7 16 हो गया। तो ये दोनों मिलाकर 16 है, तो ये भी हमारा 16 होगा। ये 16 दोनों को मिलाएंगे तो टोटल होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 32 हो जाएगा। और रेशियो में मेरे दोस्त अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब इस 8 को क्या करना है, हमें 32 बनाना है। तो 8 को 32 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो 4 से इस साइड भी गुना करेंगे, 4 से इस साइड भी गुना करेंगे। ठीक है, चेक कर लिए, 4 3 12, 5 चौका 20, जोड़ेंगे तो 32 आ गया। तो ये हमारा कुल मिला के कितना रेशियो कितना मिला, तो 4 3 12, 5 चौका 20। ठीक है, 12:20 ये हमारा टोटल दिया गया है। और इस टोटल में से जो है नॉर्थ वाले को माइनस कर लेंगे तो अब हमारा साउथ वाला मिल जाएगा। तो भूमि में से भूमि को घटाएंगे, 12 में से 7 जाएगा, 5 होगा। रेशियो 20 में से 9 घटेगा, 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस सवाल में क्या बोला गया है कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे जिनमें से 3 को राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट 1,89,000 थे और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, यही सवाल में आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम आपसे पूछे कि इस पूरे चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं, तो आप कहेंगे सर 4 कैंडिडेट हैं। पहला मान लेते ए है, दूसरा हमारा बी है, तीसरा हमारा सी है और चौथा हमारा डी है। जिसमें से जानते हैं 3 कैंडिडेट जो है वो राष्ट्रीय दलों के द्वारा नामांकित है। तो हम मान लेते हैं कि ए, बी और कौन है, हमारा सी है। इनको जो वोट मिला है उसका अनुपात सवाल में दिया गया है 2:3:4 के अनुपात में। और जानते हैं चौथा जो कैंडिडेट है हमारा, उसका वोट आपको रेशियो के फॉर्म में ना देकर डायरेक्ट सवाल में आपको दिया गया कि ये चौथा कैंडिडेट जो है डी, इसको कितने वोट मिलते हैं, तो इसको 18,000 वोट मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। टोटल वोटों की संख्या आपको दी गई है। टोटल वोट कहने का मतलब क्या है कि ए, बी, सी और डी सबको मिलाकर आपको टोटल दिया गया है कितना वोट। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख लेते हैं कि टोटल वोट जो है मेरे दोस्त वो है हमारे 1,89,000। ठीक है, तो सवाल में सिंपली आपसे क्या पूछा गया है कि ए को कितने वोट मिले, बी को कितने मिले और सी को कितने मिले। ठीक है, गौर कीजिएगा, ये टोटल वोट जो है हमारे 1,89,000 है, जिसमें से हमें ये पता है कि भाई डी को कितना मिला है, तो डी को 18,000 वोट मिले हैं। तो ऐसा करते हैं, टोटल में से डी का हिस्सा जो है हटा देते हैं कि डी को जितना वोट मिला है वो हटा देंगे, तो जो बचा हुआ वोट होगा वो क्या होगा, इन तीनों को मिलाकर होगा। और उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा हल्का हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो डी वाले हिस्से को हम घटा लेते हैं। डी को 18,000 वोट मिला है, तो ये माइनस करेंगे तो 000 हमारा हो जाएगा। 9 में से 8 को घटाएंगे 1 होगा, 18 में से 1 घटेगा 17 हो जाएगा। मतलब 1,71,000 वोट जो मिले हैं वो इन तीनों को, जो राष्ट्रीय दलों के द्वारा नामांकित हैं, इन तीनों को मिलाकर इतना वोट मिला है। तो इन तीनों को मिलाना मतलब क्या, 4 3 7 और कितना 2 9, मतलब 9 यूनिट का जो है मेरे दोस्त मान आपको दिया गया है सवाल में, ठीक है। वो कितना है, तो 1,71,000 दिया गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, काटेंगे तो 8 9 एकम 9 8 9 9 81, मतलब 9,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1 यूनिट का मान कितना आया, तो 19,000 आया। इस हिसाब से मेरे दोस्त 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 19 दूना 38,000 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें बी की, तो ये 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 19, तो 3 यूनिट का मान कितना, 19 दिया 57,000 हो जाएगा। और यदि हम बात करें इसका 4 यूनिट, तो 19 चौका कितना हो जाएगा, 76,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो तीनों राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा जो है नामांकित थे, उनमें एक को 38,000, दूसरे को 57,000 और तीसरे को 76,000 वोट मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब रेशियो का ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये इसी मार्च महीने के 2 तारीख को जो आपके CGL मेंस 2023 का एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया प्रश्न है। सवाल में क्या बोला गया है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले बात करें तो 2 संख्याएं, मान लेते हैं पहली A है, दूसरी हमारी B है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो एक तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, C। पहली जो है वो तीसरी से 10% अधिक है, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से कितना है, तो वो तीसरी से 25% अधिक है। बात प्रतिशत की है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सी को मेरे दोस्त मान लेंगे 100। अब 100 हमने क्यों माना, क्योंकि 100 का जो है 10%, 15%, 20% निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। पहली तीसरी से कितना ज़्यादा है, 10%, तो 100 का 10% कितना, 10 होगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 110। और ये 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% 25 हो जाएगा, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया पहली संख्या और दूसरी में अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो काटेंगे 5 से, तो ये कट जाएगा 22 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, मतलब कुल मिला के 22 अनुपात 25 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये रेशियो के आय व्यय और बचत वाले टाइप का सवाल है। मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। बताने की मेरे दोस्त एक ही वजह यही है कि अभी हाल फिलहाल जो 2 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया है कि 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात जो है वो 7:4 है, उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय का योग जो है वो आपको बताना है रुपए में कितना होगा, ठीक। चलिए, यहाँ पर 2 कर्मचारी, उनके इनकम का अनुपात आपको दिया गया है कितना, तो 7:4 दिया गया। हम ऐसा करते हैं, इनकम में x लगा लेते हैं। तो पहला कर्मचारी 7x कमाता है, दूसरा हमारा 4x कमाता है। खर्चों का अनुपात दिया गया है और बचत प्रत्येक की जो है 4800 रुपये है। तो हमने आपको पहले भी थ्योरी में बताया था, फिर से इस बात को बता रहे हैं कि जितना भी हम कमाएंगे उसमें से अगर हम बचत को घटा लेंगे तो हमारा क्या पता लग जाएगा, खर्चा पता लग जाएगा कितना रुपए कमा रहे हैं। जैसे मान के चलिए हम 10 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और हमने 4 रुपये बचा लिए, तो 6 रुपये कहीं ना कहीं हमने खर्चा कर दिया। तो वही बात है, इसने 7x कमाया, 4800 बचाया, तो जो भी अब घटा के रिजल्ट आएगा वो खर्चा आएगा। और उसी प्रकार ये 4x कमाता है, इसने भी 4800 रुपये बचाए, तो इसका खर्चा निकल कर आएगा। और दोनों के खर्चे को अनुपात जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 3:1, मतलब 3/1 दिया गया है। सवाल में क्या पूछा गया कि दोनों कर्मचारियों की आयों का योगफल आपको ज्ञात करना है कि दोनों की इनकम को जोड़ने पर कितना आएगा, ठीक है। मतलब 7x + 4x मतलब 11x का आपको मान निकालना है। सिंपल, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकालेंगे और 11x निकाल देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 48 तिया कितना होगा, 50 तिया कितना, 150, 6 माइनस कर देंगे, 144 पर 00 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इतना ही रह जाएगा। चलिए इसको इधर बुला लेंगे तो 12x से 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। इसको उधर हम भेजेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 4800 और प्लस का कितना हो जाएगा, 144 पर 00 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो 5x, अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, और 14 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 से यदि हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 दूना 10, मतलब 1920 आएगा। ठीक है, हमें दोनों कर्मचारियों की इनकम का योगफल बताना है, मतलब टोटल। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 11x मतलब 11 इंटू एक्स बोले तो कितना, 1920 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से गुना करने की ट्रिक लगा लेंगे यहाँ पर, 1 0 उतर जाएगा, गौर कीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 का 2 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो, 2 हो जाएगा, मतलब 21,120 रुपये जो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो कुल मिला के रेशियो के जितने भी टाइप थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए और रेशियो आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास से हम लोग मिलेंगे प्रोपोर्शन के साथ में। ठीक है, अगर आपने वीडियो सारी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वीडियो से ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक प्रोपोर्शन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।